हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चंबल नदी पर बनाया गया है गांधी सागर बांध। रिहंद बांध किस नदी की सहायता पर बनाया गया है? तो मतलब किस नदी पर बनाया गया है? तो सोन नदी पर रिहंद बांध बनाया गया है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो कावेरी नदी के जलमार्ग में पाया जाता है। इसी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात पाया जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमाटी डैम कृष्णा नदी पर बना हुआ है। किस नदी का जल इंदिरा गांधी नहर द्वारा बाहर ले जाया जाता है? तो सतलज नदी द्वारा इंदिरा गांधी नहर द्वारा बाहर ले जाता है। इस नदी मतलब सतलज नदी का जो जल है इंदिरा गांधी नहर द्वारा बाहर ले जाया जाता है। उकाई परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात में उकाई परियोजना स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? तो भागीरथी नदी से टिहरी नदी को पानी मिलता है। गंगा नहर किस राज्य को सिंचती है? तो उत्तर प्रदेश को गंगा नहर सिंचती है। उत्तर प्रदेश को गंगा नहर सिंचती है। कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? तो भांगड़ा बांध सतलुज नदी पर स्थित है। यह उच्चतम गुरुत्वीय बांध है भारत की। भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर है। भांगड़ा नागल बांध संयुक्त परियोजना किन राज्यों की है? तो पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की ये परियोजना है भांगड़ा नागल बांध। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो दामोदर नदी पर भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ था। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध का निर्माण हुआ है। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है? तो दामोदर सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो सतलुज और व्यास से मिलता है इंदिरा गांधी नहर को। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर पंजाब में बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध को निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है। हीराकुंड का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो महानदी पर किया गया है। यह भारत की सबसे लंबा बांध भी है हीराकुंड बांध। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी जो बांध है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? तो चंबल परियोजना का भाग है गांधी सागर बांध। टिहरी बांध बना हुआ है तो गंगा नदी पर यह टिहरी बांध बना हुआ है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस पर अवस्थित है? तो धौली गंगा पर अवस्थित है। कालपोंग जलविद्युत परियोजना अवस्थित है तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो रामगंगा पर बना हुआ है कालागढ़ बांध। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किन किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। आप जानते होंगे यह किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कब सॉरी विश्व विख्यात जोग जलप्रपात झरना किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में विश्व विख्यात जोग जलप्रपात झरना स्थित है। वरुणा, कोसी तथा गोमती किसकी सहायता नदियां हैं? तो गंगा की। वरुणा, कोसी और गोमती सहायक नदियां हैं गंगा की। नीलंबी घाटी किस क्रिया द्वारा बनती है? तो हिमनद द्वारा नीलंबी घाटी बनती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो नर्मदा व ताप्ती। ये एस्चुरी का भी निर्माण करती है भारत में नर्मदा और ताप्ती। नासिक किस नदी किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक। गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा बहती है विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में नर्मदा नदी। झेलम नदी का स्रोत कहाँ से है? तो वेरीनाग कश्मीर से है।
किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का विवाद चल रहा है? तो नर्मदा नदी पर। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। किस कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर। उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रीय व्यापारी नदी है ब्रह्मपुत्र। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज है पेट्रोलियम। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो दोआब। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को कहा जाता है दोआब। बिहार का विषाद शोक है कोसी नदी। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर गरसोप्पा जलप्रपात है, जिसे जोग जलप्रपात कहते हैं। गंगा में दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी है? तो सोन नदी गंगा में दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी है। किस नदी के बारे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच विवाद चल रहा है? कृष्णा नदी। भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी उद्यम है कोसी। मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा कौन है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। दक्षिण भारत की बड़ी नदियों में से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं? नर्मदा और ताप्ती। महानदी और कावेरी नदियां किस दिशा में बहती हैं? पूर्व दिशा में। किस नदी की अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किसके साथ होता है? वी आकार की घाटी। प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिण पूर्वी झुकाव। पुंग बांध किस नदी पर है? व्यास नदी पर। किस नदी के साथ साथ बहुत अधिक अवनालिका अपरदन से अंतर्व्यापी भूमि स्थलाकृति बन गई है? चंबल। भारत की किस नदी घाटी में अधिकतम दर्रे हैं? चंबल। तुंग तथा भद्रा किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो महानदी। उड़ीसा में हीराकुंड बांध बना हुआ है, जो भारत की सबसे लंबा बांध है। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? तो भागीरथी और अलकनंदा। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं, भागीरथी और अलकनंदा। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु कहाँ पर है? तो नासिक में गोदावरी का उद्गम स्थल है। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? तो चेमा युंगडुंग से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। इस हिमनद से, चेमा युंगडुंग हिमनद से। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? तो उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। विश्व की वह लंबी सिंचाई नहर कौन सी जो पूर्णतः स्तरीय है? इंदिरा गांधी कैनाल। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है देवप्रयाग। सांभर झील किस राज्य में है? राजस्थान। भारत में कृषि भूमि की अधिकतम सिंचाई किसके द्वारा होती है? नहरों द्वारा। लोकटक है, एक झील है। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 1/3। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित झीलों में से किसको अभी हाल में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी कौन सी है? तो गंगा। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा बसा हुआ है? तो कानपुर। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। गोमती नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूछ। यमुनोत्री से निकलती है। तिब्बत में मानस सरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। हिमालयन नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक से हैं? सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु।
अमरकंटक से कौन-सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।